हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दक्कनी गपशप। मैं हूं सलमान और ये मेरे दोस्त हैदर। तो हम एक इस चैनल पे नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सक्सेस स्टोरीज के बारे में बात करें। कंपनीज के बारे में, इंडिविजुअल स्टोरीज जो भी होंगी, स्टार्टअप्स के बारे में भी कर सकते हैं और शार्क टैंक के बारे में। बिल्कुल, फर्स्ट टॉपिक हमारा वही है। तो जैसा आज कौन सी कंपनी है, कौन सा प्रोडक्ट है? वो हम लोग डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, बहुत सारे लोग यूज करते हैं उसको। और वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले हमारी बात हो रही थी। हाँ। और मेरे ख्याल से ये आइडिया आपको मेरे ही एक प्रोडक्ट को देख के आया था। बिल्कुल बिल्कुल, बोट का हेडसेट, ब्लूटूथ वाला। कुछ देर पहले हैदर भाई एक हेडसेट लगाए हुए थे जो बोट का था, तो उसको देख 2-3 साल से यूज कर रहा हूं। अच्छा, वेरी गुड। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, अभी खराब हुआ रिसेंटली। तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक टीवी शो होता है शार्क टैंक इंडिया करके। मैं आज तक नहीं देखा, शॉर्ट्स देखे हैं थोड़े बहुत, लेकिन शो में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। बहुत फेमस है। हाँ, फेमस तो है। हाँ, तो उसमें एक है शार्क जिसका नाम है अमन गुप्ता। अमन गुप्ता नाम भी सुना हुआ है, जो इस कंपनी को होल्ड करते हैं। इसमें उनका स्टेक है। करेक्ट। तो आज उनके बारे में बात कर लेते हैं। और एक्चुअली आप एक स्टोरी सुना रहे थे मुझे कि किस तरह से जो बोट नाम की कंपनी है ये फॉर्म हुई थी, और आप कैसा कह रहे थे जैसे कि ये एक बॉस और एम्प्लॉय के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा बता रहे थे। एक बॉस और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और जिसका रिजल्ट एक नई कंपनी। और ये उन्होंने शार्क टैंक में बताया भी है। बिल्कुल, कई इंटरव्यूज में बताया है। कई इंटरव्यूज में अब बताया क्या था, क्योंकि मैंने तो इंटरव्यू देखा नहीं है, शॉर्ट्स में बाद में देख सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली स्टोरी में हुआ क्या था? एक्चुअली जो अमन गुप्ता है ना, हाँ। वो एक JBL करके इलेक्ट्रिकल। अमन गुप्ता वो तो वहाँ पे काम करता है। हाँ, काम करते। तो मैं समझता था कि इसका कोई और ओनर होगा। नहीं, अमन गुप्ता ही है। तो उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि जब वो उस पर काम करते थे तो उस कंपनी का ग्रोथ अच्छे से हो रहा, ईयर बाई ईयर ग्रोथ। JBL करके, JBL आपने सुना होगा। वो फेमस कंपनी है। बिल्कुल। स्टार्टिंग से फ्लिपकार्ट पे उसके बहुत हेडसेट हाँ। बिका करते थे। तो उन्होंने बताया इंटरव्यू में कि इस ग्रोथ कर रहे थे, तो इन्होंने सैलरी को इंक्रीज करने की बात की। ओके, ऑब्वियसली हर एम्प्लॉय बिल्कुल से पूछता है सैलरी इंक्रीमेंट। तो वहाँ पे उनको 10% कुछ इंक्रीमेंट मिला। तो इन्होंने अच्छा है, बहुत ये तो नहीं मिलता है IT कंपनीज में या फिर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो इन्होंने रिप्लाई दिया, मुझे नहीं चाहिए, मुझे एटलीस्ट 50% चाहिए। अच्छा, मतलब 10% नहीं, 50%। परफॉर्मेंस भी वैसे ही होना पड़ेगा। हाँ, कोई भी बॉस जो है अपनी किसी भी एम्प्लॉय का 50% तो सैलरी नहीं बढ़ाने वाला। ये बात आप हम सब देख चुके हैं। बिल्कुल करियर्स में। तो उन्होंने 50% इंक्रीमेंट मांगा, जिसको ये एक्चुअली मैं स्टोरी सुन चुका हूँ। जब आप बोल रहे हो तो थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन आप कंटिन्यू कीजिएगा क्योंकि मेमोरी थोड़ा फेजिंग है ना। तो उसने मना कर दिया। अच्छा, तो इनको वो बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस की वजह से ही कंपनी ग्रो कर रही थी। तो उन्होंने कहा चलो मार्केट में मिलते हैं। मतलब कि एक राइवल लाने की बात है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो इसमें काफ़ी सारे ट्रेडमार्क इशू होते हैं। एक और चीज़ है जिसमें पेटेंट्स के भी इश्यूज होते हैं। अगर उन्होंने वहाँ पे काम किया तो जो उन्होंने वहाँ पे इन्वेंशंस किए थे वो सारे उस प्रीवियस कंपनी की ओनरशिप में आते हैं। ये सारे फैक्टर्स भी वहाँ पे हैं। तो इसके बारे में खैर हम लोगों ने उतना रिसर्च नहीं की, हम लोगों ने तबाद भी नहीं किया है, लेकिन तो वो मेरे ख्याल से वो आइटम्स छोड़ करके यहाँ पे बोट में जो है आए, फिर से स्टार्ट किया और बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट निकाल के आपके सामने, डिफरेंट डिज़ाइन, डिफरेंट क्वालिटी। एक्चुअली हमें जहाँ तक मालूम इंफॉर्मेशन मिलती है कि बोट ने शुरुआत में, अभी भी वहीं से ले रहे हैं, चाइना से इंपोर्ट करते थे, मैन्युफैक्चर करवाते थे, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी यहाँ से वो जैसे कि चाइनीज OEM है इनका। हाँ। ये लोग यहाँ से डिजाइन्स भेजते थे और कोड्स भेजते थे, प्रोग्राम्स भेजते थे और वो वहाँ से मैन्युफैक्चर करके भेजते थे। चाइना इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे है। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर करके खुद का एक ब्रांड बनाया जिसको आजकल बोट पे मेक इन इंडिया आता है। बिल्कुल आता है, लेकिन वो एक्चुअली आता चाइना से। और मेरे ख्याल से एक चीज़ है यहाँ पर कि अच्छा, आप बता रहे थे कि वो शार्क टैंक भी होस्ट करते हैं। बिल्कुल, उसमें जज है। जज है। हाँ। और इनको फंडिंग शार्क टैंक से मिली थी
क्या शार्क टैंक आने से पहले मिल गई? शार्क टैंक आने से पहले, शार्क टैंक में तो बाद में आया। एक्चुअली मैंने एक वो दोस्त से सुना था कि शार्क टैंक में वो बोर्ड आया था और बोर्ड के जो CEO वगैरह है आए थे, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, वहाँ से फंडिंग की। लेकिन आप बता रहे हैं कि इसको जो है नहीं, ये दूसरी स्टोरी है। उसमें ना जब ये जज थे तो वहाँ पे एक दूसरा ब्रांड आया था जिसको इन्होंने एक्वायर किया, जो सिमिलर ब्रांड था, या उसमें इन्वेस्ट किया या उसको एक्वायर किया, ऐसा कुछ। वो भी हेडसेट्स का है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में, वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वॉचेस, हेडसेट्स, जो भी है, स्मार्ट वॉचेस में डील करता था। तो ये अलग स्टोरी है। आप जो कह रहे हैं वो कुछ अलग स्टोरी। हाँ, मतलब मैं जो ज़्यादातर जो है सुनी सुनाई कहानियाँ जो दूसरों से सुनता हूँ, थोड़ा बहुत याद रह जाता है, थोड़ा बहुत फिर जाता है, खुद से देखा नहीं है, तो ये एक बड़ा सा ड्रॉबैक आ जाता है एक्चुअली। तो इसमें इस वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल, कहने और सुनने वाली ये बात है इस वीडियो में, जीरो से इन्होंने स्टार्ट किया, एक अच्छा ब्रांड, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए जो आज मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस है, अवेलेबल है। मुझे भी अगर समझिए मैं घर में भी किसी को रिकमेंड करना है तो JBL तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं बोट ही रिकमेंड करूँगा। और एक्चुअली बोट ये जो नाम है ये एक्चुअली एक इंटरनेशनल ब्रांड है, बोस, उसका थोड़ा सा इसमें क्या कहते हैं तो इस बारे में ना उसका भी एक इंटरव्यू है जिसमें अमन गुप्ता ने बताया, किसी ने पूछा कि आपने बोट कैसे रखा, तो अमन गुप्ता ने उसका रिप्लाई दिया, A for apple, B for ball, जस्ट ऐसे ही लिख दिया, कुछ सोचा नहीं। B for ball नहीं, B for boat। A for apple पढ़ते हैं, B for ball पढ़ाया जाता है, B for boats। तो इस तरह से ना इसकी जो सक्सेस स्टोरी है, हमको ये सीखने मिलता है कि कुछ भी करना है तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना है, स्ट्रगल करने के बाद मैं सरप्राइज्ड हूँ कि ये इन्होंने एज एन एम्प्लॉई ये वहाँ पे काम करते थे, फिर वो वहाँ से निकले, वहाँ से निकल करके इन्होंने इन्वेस्टर्स ढूंढे, अपनी कंपनी में खुद भी इन्वेस्ट किया और इस तरह से ये एक बड़ी कंपनी लॉन्च कर पाए। लेकिन हकीकत ये है कि पैसा बहुत लगता है, ये छोटी सी सिंपल चीज़ नहीं है। बोट को मैन्युफैक्चर करना, इसको प्रोडक्ट्स को इंडिया में लॉन्च करना, और वो भी ऐसा कि आप बिल्कुल ऑल ओवर इंडिया इसको सेल कर रहे हैं। आपको करीब करीब 1-2 करोड़ की बात नहीं है, ये सौ से करोड़, यानी कि 100 करोड़ 200 करोड़ इस तरह का बजट लग जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ये बोट स्टार्ट किए और सक्सेस हो गए। मैंने सुना है इससे पहले 6 स्टार्टअप इन्होंने किए थे जिसमें वो फेल हो गए। यानी उन्होंने मार्केट में मिलूंगा बोल तो दिया था, लेकिन जो 6 स्टार्टअप थे वो हेडसेट से रिलेटेड थे या अलग थे, ये भी सोचने की बात है और देखने वाली बात। उस पर थोड़ा सा हमको डिस्कशन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन सक्सेस वाली स्टोरी जो है ना हाईलाइट होती है। सक्सेस तो है, इतना सक्सेस है कि नहीं, मैं स्टार्क टैंक तो देखा नहीं हूँ, लेकिन स्टार्क टैंक में जो जजेस हैं उनमें से एक का ही नाम जानता हूँ और वो अमन गुप्ता, और एक और आदमी है जिसका नाम नहीं जानता लेकिन चेहरा देखा हुआ है। उसने सलमान खान को क्या कुछ कह दिया था, सलमान खान ने बाद में बिग बॉस में उसको अपने शो में बुलाया और उसकी धुलाई की थी। अश्नीर ग्रोवर नाम सुना हुआ है, याद नहीं रहता है, लेकिन अश्नीर ग्रोवर ये छोड़ चुके हैं शायद। और इनके बारे में 2 लोग हैं, बाकी के जजेस के बारे में नहीं जानते। चेहरा देखा हुआ है, एक लेडी का भी चेहरा उसके अंदर आता है, और शॉर्ट्स तो हर कोई देखता है। सरकार ने मैं सर्च करके किसी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि चलो ये शो देखते हैं, और कई लोग बोले ये बिजनेस है क्यों नहीं देखते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पॉइंटलेस होती है ना। तो यहाँ पर अब सक्सेस स्टोरीज आर नॉट पॉइंटलेस, और अगर आप किसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, आप जैसे आप शौक से देखते हैं, तो दैट्स आपको उससे कुछ इंस्पिरेशन मिलता होगा तब आप देखते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के शो से बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि एहसास कम तरी। मैं अक्सर ये समझता हूँ कि जब अगर आप उतने सक्सेसफुल हों या फिर आप एक तरह की उम्मीद रखते हैं कि आप उतने सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है फॉर अ कॉमनर। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई आजकल के बच्चा ये होप रखता है कि दे कैन इन्वेंट समथिंग एंड गो टू सम शोज लाइक शार्क टैंक और सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसा मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सक्सेस भी है, फेलियर भी है, लाइफ में दोनों है। और बहुत सारे ऐसे कंपनीज होंगी जो स्टार्टअप्स होंगे जो वहाँ पे आए और बिना फंडिंग के चले गए। बिल्कुल होता है। और इसके बारे में हम जो कई सारे शार्क टैंक में आए होंगे बात करेंगे, है ना।
बिल्कुल। और मैं भी थोड़ा सा सोच सकता हूँ, देख सकता हूँ, लेकिन मैं इसका कमांड आपको छोड़ता हूँ क्योंकि आप देखते हैं, आपको इस चीज़ का शौक है और आप इस चीज़ के बारे में बात भी करना चाहते हैं, है ना। तो आज की वीडियो के लिए हम यहीं पे रोकते हैं, है ना। इस वीडियो के लिए हम आज यहीं पे रुकते हैं और हो सकता है हम आईपीएल फिर से कंटिन्यू करें, आईपीएल भी बात कर सकते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और हम लोग इस तरह से अलग अलग कंपनीज, अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में हम लेकर आते रहेंगे। और मैं बोट का यूज़र हूँ एक्चुअली, और मैंने 3 साल तक बोट यूज़ किया हुआ है। मेरे भाई के पास 2 से 3 बोट के डिफरेंट तरह के हेडसेट्स हैं। फैमिली में मैंने कई सारे लोगों को बोट का ही रिकमेंडेशन दिया हुआ है, लेकिन जो स्टार्टअप वाली स्टोरी है, अनअवेयर ऑफ द स्टार्टअप वाली स्टोरी, और मैं मेरे टेक चैनल पे रिव्यूज़ बनाता है तो टेक में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन टेक के जो फाउंडर्स हैं उनमें थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली कम रहता है। तो फिर से बोलता हूँ, आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम लोग फिर से मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। खुश आमदीद।